क्वेश्चन है, कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4500 रुपए और 10 वर्ष के अंत में 6000 रुपए हो जाती है, तो 15 वर्ष के अंत में धनराशि ज्ञात कीजिए तथा मूलधन की भी गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर धनराशि हमें नहीं दी गई है, तो हम उसे P मान लेंगे, राइट। और ये क्या है, 5 वर्ष में ये कितनी हो जाती है, 5 ईयर में ये कितनी हो जाती है, 4500 रुपीज हो जाती है, राइट। और 10 वर्ष के अंत में यानी कि यहां से 5 साल के बाद ये कितनी हो जाती है, 6000 रुपए हो जाती है, राइट। तो कह रहा है 15 वर्ष के अंत में धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि यहां से यहां तक 5 ईयर्स हो गया और यहां से यहां तक ये कितना हो गया, 10 ईयर्स, राइट। अब हमसे पूछा है 15, 5, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 10, अब यहां से हमसे तीसरी धनराशि वो पूछ रहा है नेक्स्ट 5 ईयर की, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमें निकालनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ी वाली राशि है हमारी उसे हम छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक फ्रैक्शन आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, काट देंगे, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4/3 का ये फ्रैक्शन आ गया, राइट। तो ये कितने साल के लिए आया है, 5 ईयर्स के लिए आया है। तो यहाँ पर हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगले 5 साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और इसको हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये तीसरा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। तो करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 0 0, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8000 रुपीज, राइट। अब हमसे वो पूछ रहा है कि मूलधन की भी गणना करो, तो मूलधन की गणना हम यहां से करेंगे कि P को हमने 4/3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 4500, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 3 क्रॉस 4500 अपॉन 4, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 3 क्रॉस 1125, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इतने रुपीज, 3375 रुपीज और 8000, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, एक बार हम फिर से हम देख लेते हैं, ये हमें कोई धनराशि पता नहीं है कि कितनी धनराशि है, वो कह रहा है 5 वर्ष में कितनी आती है 4500 और 10 साल में कितनी आती है 6000 रुपए हो जाती है, तो कह रहा है 15 साल में हमें बताइए। तो 5 साल में यहां से यहां तक, 5 साल में, 5 साल से अगले 5 साल 10 साल में ये कितनी हो जाएगी 6000, और अगले 5 साल की हमें निकालनी है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो हमें बड़ा अमाउंट दिया है उसको हम छोटे वाले अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमने डिवाइड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारे पास, 4/3 आ गया। तो 4/3 की हम इस P से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, फिर इसकी हम 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, फिर इस 4/3 की हम 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3rd ईयर यानी कि 15 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, राइट। अब हमसे वो पूछ रहा है कि मूलधन की गणना करो, तो P मूलधन हमारा क्या है, P क्रॉस 4/3, ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 4500, तो यहाँ से P की वैल्यू हमने निकाल ली। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3375 रुपीज।